तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह किसी राजा को ये निश्चय करने में परेशानी हो रही थी कि राजा किसे बनाया जाए। बीज दिए कुछ, अपने बेटों को कहा कि इनको संभाल के रखना है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। और 4-5 सालों बाद लौट के आता है कहीं, मतलब ये शायद टेस्ट है, परीक्षा दी कहीं गया हुआ, तो वापिस आए 4-5 सालों के बाद और पूछा क्या करा बीजों का। एक ने कहा कि मैंने 10 बीघा खेत उगा दिए इन बीजों से, लहलहाते हरे भरे, जो कई लोगों को आज मतलब एक वक्त का खाना दे पा रहे हैं। गरीबों की सहायता हो रही है हमारे राज्य में इससे। खाली जमीन पड़ी थी उसको यूटिलाइज करा मैंने। एक ने कहा कि आपने कहा था तो मैंने डाल दिए थे, पर पता नहीं क्या हुआ होगा उनका, मुझे नहीं पता। इतने सालों बाद आके पूछ रहे मुझे क्या मालूम बीजों का क्या हुआ। ऐसे तो राजा ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, अपना राज्य में छोटे बेटे को दूंगा जिसने मेरी बीजों को इस तरीके से यूटिलाइज करा, जो मेरे दिए हुए एक मुट्ठी भर बीज दिए थे, मेरे दिए हुए छोटी सी चीज को इतना अच्छे से उपयोग कर सकता है, तो मेरे खून पसीने से, मेरे प्यार से सींचे हुए राज्य को कितना संभाल के रखेगा। मैं अपना राज्य इसे ही दूंगा। सारे मंत्री हैरान हुए, सब रिश्तेदार वगैरह भी, लेकिन अंततः राज्य छोटे बेटे को मिला है। ये इसे मैं क्या बताना चाह रही थी आपको कि हर वो छोटी से छोटी चीज जो आप करते हैं, आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है। आप क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज आप अकड़ के चलते हैं, आप जोर से बोलते हैं, आप आधिपत्य दिखाते हैं चीजों पर। सब कुछ बताता है कि आप क्या हैं अंदर से। एक बार छोटी सी बात है कि एक बार कोई व्यक्ति आता है और गुरु अंदर बैठा हुआ होता है झोपड़ी में, और वो कह देता है कि ज्ञान मिल गया उसे। और वो जब एंटर हुआ तो उसने कहा कि आपने कैसे सोचा कि मतलब मुझे कुछ मिल गया है इतने सालों की तपस्या के बाद, तभी मैं आपसे मिलने के लिए आया। कि तुम्हारी आहट से पता चला, तुम्हारी कदमों के कदम चाप से पता चला, तुम्हारी चाल में एक सौम्यता है, तुम किसे भी क्योंकि आप जब इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो आपको पता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ आपके भीतर है। मतलब आप जब इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने आप हर एक क्षण आपके पास जब आपके हर एक क्षण का हिसाब होता है, तब आप सब कुछ अच्छा ही ऐसा चाहते हैं। बस ऐसे ही बता दिया। आप शुरू कर देंगे आपसे। हमने क्या अपना रुको 1 मिनट को थोड़ा सा समय देख लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे? 3 पेज पढ़े हमने। 3 पेज में हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं चक्रवर्ती व्यास से जुड़े। हमने नाम क्या दिया पता है इसको? कि हम कहेंगे कि पेन वाला सेशन है, पेन वाला सेशन। 3 पेज पढ़ेंगे। एक में हमने एक नया पोर्शन शुरू करा है, नया चैप्टर शुरू करा है, ज्यामिति हमको पता है सारी कुछ चीजें, बस हल्का सा रीड करें। 2 और पेज पढ़े जिसमें हमने एक में हमने क्या देखा था कि लास्ट वाला पेज था जिसमें हमने जल्दी से पढ़ा था। उस पेज को हमने गुना वाले सवाल थे कि इतना गुना कब हो जाएगा चक्रवर्ती व्याज, इतना गुना कब हो जाएगा, बाकी सारी चीज। अगर इतना गुना इतने समय में हो तो इतना गुना कब होगा, है ना? 3 गुना तो 27 गुना कब होगा, इस तरीके के सवाल। एक और सवाल थे जिसमें आपको समय का थोड़ा सा बहुत सीधा नहीं था, जैसे 2/5 ऐसा समय का था आपको सवाल करने का, सब कुछ मेंशन था। चक्रवर्ती ब्याज के लिए समय काल इस तरीके का था, ये था फर्स्ट पेज। और मतलब 3 पेज थे इस तरीके के। और एक और पेज था जिसमें हम कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्गली बताए, उतना स्ट्रॉन्गली नहीं बताए, है ना? ऐसा करके हम चीजों को याद करते हैं। स्ट्रॉन्गली बताए उसमें हमने जो सवाल करे थे वो ज्यादातर हिस्सा हमको समझ आ गया था। 50 से 70% हम कवर कर चुके थे। और उतना स्ट्रॉन्गली नहीं पता है इसमें हमने समय मतलब खाली दर तो नहीं था, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आपको सब कुछ गिवन है। आपको पूछा दर कितनी है, तो 1 साल के तो अगर साधारण ब्याज हो तो हम बता सकते हैं, क्योंकि उसमें एक जैसी दर होती है। नहीं दर तो एक जैसी होती, क्या है मतलब होता है, दर तो वही रहती है 9% के 9%, लेकिन पैसे उस पर अलग होते हैं ना। शुरुआत में 9%, फिर जो 9% के साथ जो बना उस पर 9%, फिर जो पहले वाले और इस वाले पर बना उस पर 9, ऐसे कुछ होता है ना। ऐसी कुछ चीजें थी। मैंने हल्का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया। आप वापस से समय देखूंगी, है ना? तो अभी तो 6 मिनट और पड़े हैं। हम थोड़ा सा मैं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ना कि हमने क्या पढ़ा। 1 मिनट हमने
3 पेज पढ़े हमने 3 पेज पढ़े। तीनों पेज में हमने कैसा पढ़ा, फर्स्ट पेज पढ़ा जिसमें हमने यहाँ मैंने ऐसे लिखा था ताकि चीजें याद हो जाए। कुछ ऐसे सवाल गुना वाले 27 गुना, 3 गुना है 27 गुना, इस तरीके के सवाल थे। मतलब इस तरीके के 2-3 सवाल थे। यहाँ समय का इस तरीके का मेंशन था। ये था अपना फर्स्ट पेज, है ना। सेकंड पेज से हमको तीनों पेज आते, थोड़ा सा इमेज बन जाती है ना चीजों के, अच्छे ध्यान रहता है। यहाँ ये इमेज ही और क्या शब्द, ये क्या है, क्या कहते हैं इनको, अंकगणित। ये क्या है, एक इमेज ही है ना, 1/2। ये इमेज ध्यान रखो, 1/2 इसको बढ़ा है ना दिमाग में। और इसके अलावा सेकेंड पेज था जिसमें हम आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 पेज थे, हमने पेन वाला नाम दिया, क्या, पेन पेन पेन। इसके तीनों पेज को दिमाग में इमेजिन करो, कैसे करोगे। हाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बीच वाले में हम कहेंगे कि ये था पेन, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का हल्का अपने इमेज बन गई कि फर्स्ट, आंखें बंद करो, सोचो इसमें हमने क्या पढ़ा, ठीक है। और गुना गुना वाले सवाल है, सिंपल सिंपल से। पेज को इमेजिन करो जहाँ किताब में जहाँ जो जैसे लिखा है उसे, 1/2 है ना। और ये कितना गुना है। और बीच वाला जो है इसमें हम थोड़ा सा पेन स्ट्रॉन्गली, ठीक है। तो पेन वाले सवाल थे, कुछ यहाँ थे कुछ यहाँ थे, कि आंखें बंद करो, इमेज एक साथ लाने की कोशिश करो, है ना। कि स्ट्रॉन्गली पता है कुछ कुछ, और कुछ कुछ उतने स्ट्रॉन्गली नहीं पता है, ठीक है। तीनों पेज दिमाग में एक साथ बन गए, बस कुछ भी नहीं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ना। पेन वाला ध्यान रखेंगे और इर्द गिर्द ज्यादा कुछ नहीं। तो ये था फर्स्ट पेज। और सेकंड पेज में हम कहा था कि पेन वाली चीजें नहीं, हमको स्ट्रॉन्गली पता है या उतने स्ट्रॉन्गली नहीं पता है। कुछ सवाल थे अंतर अनुपात वाले ना, अंतर है, अनुपात है। और एक और कोई दर वाला सवाल था, ये हमने करे थे तो थोड़े हो गए, थोड़े से नजदीक पहुंच गए थे सवाल के। और ये जो थे ब्याज दर और ऐसा कुछ था, हल्का हल्का हमने देखा था, ये उतने स्ट्रॉन्गली नहीं बताया, ये थोड़े से स्ट्रॉन्गली बताया, ये स्ट्रॉन्गली नहीं बताया। मैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा बता रही हूँ, बस एक 2-3 बातें बता रही हूँ, इनमें हमने क्या पढ़ा। लेकिन पढ़ा इससे बहुत ज्यादा है, इससे कहीं नहीं नीचे तक हमको पता है ना। जितना भी मुझे पता है सब बताऊंगी। अभी तो समय होगा अपने पास। हाँ, अब लास्ट पेज पढ़ेंगे जिसमें हमने 3 पेज पढ़े ना। वापिस इमेजिन करो क्या, स्ट्रॉन्गली और ज्यादा कुछ है ना खास नहीं है। तो यहाँ ज्यामिति वाला पेज है, लास्ट पेज क्या है, ज्यामिति है तो रेखा बनी, तो रेखा, बिंदु, किरण, संपूरक, पूरक, शीर्षाभिमुख कोण, है ना, और प्रवर्ती कोण, 90 और 180 to 360 के बीच के कोण को प्रवर्ती कोण कहते हैं। इस तरीके से ज्यामिति वगैरह के बारे में पढ़ा है, रेखा है, कोण ऐसे बना देते हैं ना, रेखा, किरण, बिंदु, रेखाखंड, ये सारी बात। ये था पूरा सेशन। अब थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करते हैं, हमने क्या पढ़ा। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, है ना। बस थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी, ट्रिक बताऊंगी, एक लाइन में बताऊंगी, नाम बताऊंगी। कि हमने एक तो नाम पढ़ा कि अच्छा वाला, इससे पहले पढ़ा हमने बिटकॉइन वाला, मतलब 3 चीजें ऐसे है ना। इससे पहले हमने 99 का पेड़, इससे पहले हमने लक्ष्मी वाला, इससे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड वाला, तीनों चीजें। इससे पहले हमने बीच में इर्द गिर्द वाला, इससे पहले हमने और भी कुछ 2 चीजें पढ़ी शुरुआती, है ना। 8 मिनट हो गए होंगे, ज्यादा समय नहीं होगा वैसे भी, ठीक है। बस 1 मिनट और है अपने पास। तो अब क्या डिस्कस करें, अब और पीछे चलते हैं हमेशा की तरह, या फिर इसी को थोड़ा सा अपन जूम इन करते हैं, ठीक है। ये वाला तो हो गया। इससे जस्ट पहले वाला क्या पढ़ता पता है, चक्रवर्ती, नाम क्या था उसका, अच्छा, बीच में चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र वगैरह थे, इर्द गिर्द चक्रवर्ती ब्याज के सवाल थे। पहले वाले पेज में इतना पता नहीं कौन से सवाल थे, लास्ट वाले पेज में पता है, दर, ब्याज, समय, ये वाले सवाल थे, ठीक है। बार देखी जा रही, लेकिन समय ध्यान रखना है ना। तो इस तरीके से हमने 3 पेज पढ़े। एक और पेज थोड़ा सा रिवर्स, इससे और थोड़ा सा रिवर्स जाने की कोशिश करते हैं। उसमें हमने बिटकॉइन का एक चाइना वाली ट्रिप बनाई थी ना, चाइना का व्यापारी, चाइना का माल और मतदान वगैरह ऐसा कुछ था शायद, जनसंख्या वगैरह हल्का पता है, बहुत ज्यादा है ना। फिर इससे पहले फिर कुछ, इससे बस खत्म करते हैं। इससे पहले कुछ 10 है, आंकड़े वाले हैं। और इससे पहले कुछ यहाँ और ऊपर नीचे, ठीक है, हल्का बता दिया मैंने आपको।
ये था पूरा सेशन। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।